गोस्वामी जी रामायण के अंदर ही कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कभी रामायण नहीं सुनी उसके कान नहीं है, किंतु सर्प के रहने की जगह यानी सर्प का बिल है। राम कथा का, शिव कथा का, कृष्ण कथा का आपके हृदयस्थ हो गया तो प्रभु आपको सहज में प्राप्त हो जाता है। महादेव रहते हैं स्मशान में किंतु स्वभाव शांत है। मेरे साथ आज गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक हार्दिक शुक्ल जुड़ रहे हैं। वो अयोध्या आए हुए हैं और इस दौरान अयोध्या के प्रसिद्ध जानकी महल में उनके द्वारा भक्तों को रामचरितमानस की कथा सुनाई जा रही है। इस मौके पर हम हार्दिक शुक्ल जी से तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और कथा की महिमा सुनने के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जो गुजरात से सैकड़ों की संख्या में भक्त आए हैं उनके मन में क्या उत्कंठा थी, कैसे उन्होंने अयोध्या आने का प्लान बनाया, क्या मन में आया, क्या विचार, तमाम चीज़ें हार्दिक जी बताएंगे और इसके साथ ही अयोध्या का अनुभव भी हमारे साथ वो साझा करेंगे। हमारा यात्रा एवं कथा का जो संघ है वो अयोध्या के लिए आया हुआ है। हमारे साथ 160 यात्री सफर कर रहे हैं। प्रधानतः अयोध्या आने का मुख्य कारण यह है कि राम लल्ला का दर्शन करना, क्योंकि राम बोलने से जो दिल में आराम आता है वो और कहीं नहीं आता है। दूसरा, हमारा उमरगांव वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। वो कुछ इस तरह की अयोध्या में राम मंदिर बना, प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या अवधपुरी है, किंतु पुराने ज़माने में एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं थी, केवल एक टेलीविज़न था। तो उस ज़माने में रामानंद सागर कृत जो रामायण है वो हमारे गांव के अंदर शूट किया गया है। आज भी उसका वो जो स्टूडियो है वो हमारे गांव के अंदर हाजिर है। उस टाइम में, उस समय में बॉम्बे की लोकल, वैसे बॉम्बे की लोकल में आपको एक पैर रखने की जगह न मिले, किंतु जिस समय ये रामायण आती थी शाम के समय, उस समय बॉम्बे की लोकल के अंदर आपको सोने की जगह मिल जाती थी, क्योंकि लोग केवल रामायण देखने के लिए जल्दी घर पहुंच जाते थे। तो वो राम प्रभु, माँ जानकी एवं लक्ष्मण लल्ला, उनको हमने टेलीविजन में तो निहारा है किंतु हमने लाइव भी निहारा है। साथ ही साथ अवधपुरी हमारी 7 सप्त मोक्षदायिकाओं में से सबसे पहली मोक्षदायिका है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, कि जहाँ जाने से, जिसका ध्यान धरने से मनुष्य को मोक्ष की सदगति की प्राप्ति होती है। तो हम अयोध्या आने का एक वह भी कारण है कि हमारे साथ जो भी यात्री आए हैं उनका और उनके सारे पितृगणों का प्रभु राम की कृपा से साकेत का धाम प्राप्त हो, प्रभु राम की कृपा से उनके चरणों के अंदर हमारा वास हो। उस भाव से हमारा जो यात्रा एवं संघ है वो अयोध्या पधारा है। राम की कथा एवं राम के बारे में आज कौन नहीं जानता, किंतु गोस्वामी जी रामायण के अंदर ही कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कभी रामायण नहीं सुनी उसके कान नहीं है, किंतु सर्प के रहने की जगह यानी सर्प का बिल है। जीवन के अंदर यदि अवसर मिले तो एक बार राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। वैसे तो हमेशा रामायण का स्तवन करना चाहिए, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, किंतु यदि ये न कर सकूं तो एक बार तो अवश्य रामायण पढ़नी चाहिए। शास्त्र तो यह भी कहता है कि यदि पूरी राम कथा न पढ़ पाओ तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा श्लोक या आधे से भी आधा श्लोक यदि राम कथा का, शिव कथा का, कृष्ण कथा का आपके हृदयस्थ हो गया तो प्रभु आपको सहज में प्राप्त हो जाते हैं। तो आज अयोध्या हम पधारे हैं। अयोध्या की भव्यता उस समय जिस प्रकार थी उसी प्रकार हमें दिख रही है। सर्प को दूध अर्पण करते हैं। तो दूध अर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि महादेव को भी दूध प्रिय है। पयः, कदली एवं केला भी महादेव को प्रिय है, दूध भी प्रिय है।
यदि आप जिसके साथ रहते हो, हमारे गुजराती में कहावत है कि रंग ते वो संग ते वो रंग, कि आप जिसके साथ रहते हो ना, धीरे धीरे आपके अंदर वो भी गुण आने लगते हैं। महादेव रहते हैं स्मशान में किंतु स्वभाव शांत है। वैसे ही सर्प है क्रूर, किंतु जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक आपको वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक बार आपने उसको छेड़ा, फिर वो डसे बिना नहीं रहेगा। दूध है, हमारे शास्त्र के अंदर विज्ञान भी ये साझा करता है कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के बीच में एक अग्नि का गोला है। आपने देखा होगा कि यहाँ तहाँ बहुत जगह पर विस्फोट भी होते हैं, जिससे हम अग्निज्वाल विस्फोट कहते हैं। तो वो जब अग्नि जमीन के नीचे तप रही होती है, तो महादेव को दूध का अभिषेक इसलिए किया जाता है कि जब वो दूध जल के साथ स्पर्श करके जब जमीन के अंदर जाता है तो जमीन की जो गर्मी है उसको शांत करता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। सर्प महादेव के गले में अविरत विराजमान रहता है। महादेव को पेय प्रिय है, दूध प्रिय है, उस भाव से सर्प को भी दूध प्रिय है। जैसे कि महादेव है, वो अपने साथ सारी विपरीत चीजें लेके घूमते हैं, किंतु अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम। जैसे कि महादेव के गले में सर्प है, किंतु सर्प के मुख में विष है, और मस्तक पे चंद्र और चंद्रमा के अंदर अमृत। तो अमृत और विष है दोनों के विपरीत, फिर भी साथ में महादेव के हैं। महादेव के एक बेटे हैं कार्तिकेय जी, उनका वाहन है मोर, और महादेव के गले में है सांप। क्या सर्प और मोर की जमती है? एक दूसरे के दुश्मन है, सामने मिलो या मरो या मारो, दोनों में से एक ही चीज, फिर भी एक घर के अंदर रहते हैं। महादेव के दूसरे बेटे हैं गणपति जी, उनका वाहन है चूहा। चूहा और सर्प ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, दुश्मन है, फिर भी एक ही घर के अंदर रहते हैं। महादेव का वाहन है नंदी, माँ भगवती आद्य शक्ति अंबा का वाहन है शेर। शेर और नंदी की भी एक दूसरे की बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी एक घर के अंदर रहते हैं। तो ये हमें सूचित क्या किया जाता है? ये सूचित ये किया जाता है कि आपके जीवन के अंदर कितना भी जहर हो, एक दूसरे के कितने भी दुश्मन हो, किंतु यदि आप घर के अंदर, आप अपने देश के अंदर एकजुट रहो, जब तक आप एकजुट रहोगे तब तक आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ कथावाचक हार्दिक भाई शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जो गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।